नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन निकालना सीख चुके हैं कि किस प्रकार से हम टू गिवन सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। आज हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इसे हमने ओवरव्यू में अच्छे से जान लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द intersection of each of the pair set in of following pair। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे, सबसे पहले हमने उसमें यूनियन निकालना था। अब उन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमें इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें x एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, y एक अनदर सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए, x हमें गिवन है 1 3 5 एंड y गिवन है हमें 1 2 3। x ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, हमें x इंटरसेक्शन y को फाइंड करना है। तो सबसे पहले y के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5, इंटरसेक्शन y के एलिमेंट 1 2 एंड 3। अब देखो, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसा सेट, इंटरसेक्शन मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट्स हो। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, केवल 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y निकल के आएगा 1 और 3, क्योंकि आप देख सकते हैं गिवन क्वेश्चन में केवल 1 और 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट में हैं। तो हमारा x इंटरसेक्शन y निकल के आएगा 1, 3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है जिसमें a एक सेट है जिसके एलिमेंट है a e i o u और b एक अनदर सेट है जिसके एलिमेंट है a b c। हमें इन दोनों में इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। सेकंड वाला a हमें गिवन है a e i o u, ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। और b हमें गिवन है a b c। हमें a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a का वैल्यू रखा, इंटरसेक्शन का साइन, b का वैल्यू a b c। अब ऐसे एलिमेंट देखिए जो दोनों ही सेट में हो। तो केवल a ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट a सेट b दोनों के एलिमेंट हैं। तो a इंटरसेक्शन b निकल के आएगा a। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अभी तक हम वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखा है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले इरेज करता हूं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे जल्दी देख सके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है जिसमें ए सेट है, ई सेट में स्टेटमेंट है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है। अगला सेट है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो सबसे पहले इन दोनों के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। थर्ड को सॉल्व। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हम ऐसे नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे जो कि 3 के मल्टीपल हो। तो हम लिखेंगे
नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3, 6, 9 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक जाएंगे। नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 के मल्टीपल होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ये कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ए सेट के लिए हमारा एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बी सेट में उन्होंने कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो बी सेट के एलिमेंट्स हम लिख पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। हम 5 तक नंबर्स को लिखेंगे क्योंकि उसने कहा है x का वैल्यू 6 से छोटा है। ठीक है, अब इन a और b इन दोनों के लिए हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल a का वैल्यू 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन का साइन b की जगह 1, 2, 3, 4 और 5। अब ऐसे एलिमेंट्स दोनों ही सेट में हो तो केवल 3 ही है ऐसा एलिमेंट जो सेट A और सेट B दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो A इंटरसेक्शन B निकल के आएगा 3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 4th सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमें ए और बी दो सेट दिए गए हैं और दोनों ही सेट रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं। ए सेट में स्टेटमेंट है x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू 1 से छोटा है और 6 के इक्वल है या बराबर है। तो हम यहां a का वैल्यू लेंगे 2 से लेकर 6 तक। सेट बी दिया गया है जिसमें स्टेटमेंट कहा गया है कि x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू 6 से छोटा है और 10 से छोटा है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4th सॉल्व। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो हमारा ए सेट के लिए एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि x का वैल्यू 1 से छोटा है और 6 के इक्वल है या बराबर है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 तक लिया हमने। ठीक है, अब बी के लिए उसने कहा है कि x का वैल्यू 10 से तो छोटा है और 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 10 से छोटा 6 से बड़े क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? एक तो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो हम लिखेंगे 7, 8 और 9। इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल A के एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, इंटरसेक्शन का साइन B के एलिमेंट 7, 8 और 9। ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों के एलिमेंट हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट A और सेट B दोनों में ही शामिल हो। तो A इंटरसेक्शन B निकल के आएगा नल या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें A सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और B सेट दिया गया है A सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 और B एक नल या एम्प्टी सेट दिया गया है। हमें A इंटरसेक्शन B को फाइंड करना है। सॉल्व। A इंटरसेक्शन B निकल के आएगा A सेट 1, 2, 3 इंटरसेक्शन B सेट जो है A इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों सेट में देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही सेट में इक्वल है? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट A सेट B में
कॉमन एलिमेंट हो। तो A इंटरसेक्शन B निकल के आएगा नल या एम्प्टी सेट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमें गिवन सेट्स के इंटरसेक्शन फाइंड करने थे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर एंड्स विथ 5 इट इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।